Yes, students, in this video we will discuss question 6, question 7 and question 8 in exercise miscellaneous 11. क्वेश्चन 6 में ये आपके पास एक पैराबोला है, परवल है और ये एक लाइन है। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, स्केच बनाया मैंने। और ये लाइन देखो, एक्स को 0 करोगे वाई पर, वाई एक्सिस को 2 पर कट करेगी और वाई 0 करने पर एक्स एक्सिस को भी 2 पर। तो ये मैंने लाइन इसमें स्केच बनाया। फिर मैंने देखो लाइन और पैराबोला यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये लाइन और पैराबोला यहाँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सोल्व किया। एक्स का वैल्यू ये जो वाई स्क्वायर है ये यहाँ डाल दिया मैंने एक्स की जगह। तो वाई का वैल्यू 1 और -2। 1 आपको समझ आया ऊपर रहेगा वाई एक्सिस में और -2 रहेगा नीचे। और y1 डालने पर यहाँ 1 चिपकाओगे तो x का वैल्यू भी 1 मिलेगा ना। तो ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट आ गया 1,1 और y -2 चिपकाओगे यहाँ पर तो x आ जाएगा आपके पास कितना 4। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला जो पॉइंट है x पर बनेगा ना 4, क्योंकि y आप कितना डालेंगे -2। तो ये पॉइंट आपको समझ आया। अब देखिए ये जो एरिया है दोनों के बीच, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको बाउंडेड करेंगे। देखो ये यहाँ देखें, अपन इस एंगल से अगर देखें तो ये देखो कहाँ पर, या तो मैं इसको स्टार्टिंग कहूँ या एंडिंग कहूँ, तो ये y इक्वल टू 1 रहेगा। समझ रहे हैं ये चीज? ये y इक्वल टू 1 ही तो है। और ये चाहे मैं स्टार्टिंग बोलूँ एंडिंग, इसमें देखो y पर कितना है -2। तो आपको समझ आ गया। इसको अगर इस एंगल से अगर अपन देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है y एक्सिस में। अगर लोअर लिमिट नीचे रखें तो -2 से y के लिए और कहाँ तक 1 तक, y इक्वल टू -2 से 1 तक। और लिमिट y के ले लें तो हमें ये स्ट्रिप आप समझ जाएंगे ना, या फिर मैंने सीधा ही आपको बता दिया कि ये y इक्वल टू 1 और ये -2, और -2 से अपनी लिमिट स्टार्ट कर लेंगे आप, क्योंकि -2 जो छोटा है वो लोअर लिमिट में रह जाएगा। तो -2 से 1 और लिमिट y वाली है तो ये क्या आएगा आपके पास x dy आएगा। तो देखना रिक्वायर्ड एरिया की अगर बात करें, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया बोलना स्टूडेंट्स -2, y इक्वल टू -2 से कहाँ तक फैला हुआ है y इक्वल टू 1 तक, और y की लिमिट ली है तो यहाँ x dy, क्योंकि y की लिमिट है तो dy ही तो आएगा। और अब x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। समझ गए? लेकिन अभी इसमें अगर आप इस एंगल से देखें तो ऊपर से लाइन और नीचे से कौन है, पैराबोला। तो लाइन, समझ गए ना भाई? आप इस एंगल से देखें इसको या ऐसे रोटेट करके देखें तो ये लाइन आपको, लाइन से जो एरिया बाउंडेड है वो इतना है। देखो ये मैं मार्कर से बता देता हूँ, ये फिर ये मेरा मार्कर लाइन के ऊपर जा रहा है और ये फिर हमें पैराबोला से बाउंडेड करना पड़ेगा माइनस। देखो पैराबोला अपना इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा मेरा मार्कर अब पैराबोला पर है। तो ये पैराबोला वाला एरिया मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पैराबोला से बाउंडेड एरिया है, इसको मुझे करना पड़ेगा माइनस। किस में से, लाइन में से। तो बोलो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा या नहीं? तो माइनस करेंगे, ये तो किससे आएगा, x का वैल्यू आएगा लाइन से, और माइनस कर देंगे -2 से 1 तक ये x dy, और ये किससे आएगा, पैराबोला से। आपको क्लियर इसमें समझ आया होगा। यहाँ से यहाँ तक अपना कर्व है वो फैला हुआ है -2
से लेकर 1 तक y पर, ऊपर से लाइन माइनस पैराबोला। तो ये x का वैल्यू तो आएगा लाइन से और ये x का वैल्यू आएगा पैराबोला से। तो देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, इक्वल टू में रिक्वायर्ड एरिया -2 से 1, x का वैल्यू लाइन वाली इक्वेशन, तो 2 - 1, x का वैल्यू आया ना लाइन से 2 - y, और -2 से ये 1 तक, और ये x का वैल्यू पैराबोला से। तो ये आपको y² दिख ही रहा है, y² dy। ये आप सोल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा, और लिमिट आप डाल के फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, प्रथम चतुर्थांश, और कर्व है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2ax - a², सॉरी x² है, यहाँ पर है x², और इसने कहा है ax y² = ax, ये आपको दे रखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला इसने, ये जरूर ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए ये स्टूडेंट x² और y² और x में कंप्लीटिंग हो जाएगा, y में कंप्लीटिंग है ही, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए इसको मैं अभी चेंज करके बताता हूँ, मॉडिफाई करके बताता हूँ कि ये सर्कल क्यों है। देखना, ये x² इधर ले लें आप, ये +y² और ये -2ax = 0। अब देखो x में अभी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, x का कोफिशिएंट -2a मतलब 2a, उसका बना हुआ हाफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर सिखा रखा है। तो 2a x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करेंगे a और उसका स्क्वायर, प्लस करेंगे और माइनस। कहना ये चाह रहा हूँ x² + y² - 2ax, और ये 2a का हाफ a और a का स्क्वायर प्लस कर दिया और बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया। अब देखो x², ये समझ गए मेरी बात, तो ये बनेगा x, और ये देखो x में नेगेटिव है तो माइनस में बनेगा, और a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये +y², और देखो ये टर्म आ गया इसमें, और ये जो माइनस का अपने पास a² है इसको आप उधर ले जाएं। तो ये एक सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर और = r²। तो बोलो सेंटर क्या बना इसका, देखो a, इस पे y में 0 है, अब आपको ये वर्क आना चाहिए, और रेडियस कितनी बनी, रेडियस बनी a। तो ये आपको समझ आया होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, एक ऐसा सर्कल निकल के आया जिसका सेंटर a, 0 और जिसकी रेडियस a है, और ये पैराबोला है ही, तो कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं स्केच बनाते हुए। देखो अब ध्यान देना, अब ये सेंटर a0 है, तो 0 0 नहीं है इसका, तो a0 में मतलब ये बनेगा इसका, ये है आपके पास सर्कल, समझ गए। और ये आपके पास है क्या, इसमें बोलिए पैराबोला है, तो पैराबोला आप इसमें बना सकते हैं। तो सर्कल थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं इसमें, ये थोड़ा सा, और ये पैराबोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो ये आपको इसमें दिख गया होगा, बाउंडेड जो है वो ये है। तो सिंपल आपको वर्क दिख रहा है, देखो ऊपर से कौन है, ये सर्कल है भाई, समझ गए, और ये कौन है, पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया सिंपल लिख देता हूँ, आप सोल्व तो जरूर कर लेंगे, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया तो बोलो क्या रहेगा, इसमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो पड़ेगा ना, एक तो यहाँ पर है 0 0, तो और एक ये, तो दोनों को सोल्व करो। देखो y² की जगह ax डाल देंगे, इसमें कैसे भी कर सकते हो आप। तो देखो इनको सोल्व करने पर बोलो क्या आएगा,
मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ए एक्स और ये -2ax, तो -2ax और वाई स्क्वायर की जगह ए एक्स डाला तो वो आपको समझ आ रहा होगा, -ax बच गया इक्वल टू 0 और x कॉमन लेंगे आप तो x माइनस ए, तो देखो x के एक तो आंसर आएगा 0 और एक x का आंसर आएगा कितना a, तो ये 0 तो यहाँ होगा x पर और x के लिए a यहाँ होगा और a डालेंगे आप तो देखो x की जगह तो a स्क्वायर वाई भी मिलेगा a, तो a कोमा a आएगा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अब तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ लिख देता हूँ, देखो सिंपल चीज़ है ना, यहाँ कट हो रहा है और यहाँ, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो 0 से आप बोल देंगे इसको। अगर ये भी चाहिए होता तो इसको डबल कर लेते, क्योंकि जितना ये यहाँ है उतना इधर है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो डबल नहीं करना, ध्यान दें। और रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 0 से a, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए y dx, और ये y किससे निकलेगा, ऊपर से कौन जा रहा है सर्कल, -0 से a y dx, ये y नीचे से कौन है पैराबोला। तो ये करके बता देता हूँ, थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ आया होगा आपको। सर्कल के लिए मैंने कैसे सेंटर निकाला, रेडियस, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इससे आप करेंगे आपको समझ आएगा। तो अब वैल्यू डाल देता हूँ, देखो रिक्वायर्ड एरिया है ना ये अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया, तो बोलो ये 0 से a, ये y का वैल्यू सर्कल से y का वैल्यू बताओ, अंडर रूट, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बोलो क्या बनेगा, यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है सर्कल से, तो यही तो है आपके पास, और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने रफ कर दिया, क्या बना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद x माइनस a ये बना था, तो इसको ऐसे ही लिखें, इक्वल टू a स्क्वायर था ना, तो यहाँ से देखो y का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ से न करते हुए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिख जाएगा y का वैल्यू, तो बोलो क्या आएगा अंडर रूट, और ये आएगा a स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर। तो y का वैल्यू सर्कल से, ये जो अब मैंने रफ कर दिया वहाँ से आप y अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x माइनस ए और ये स्क्वायर और ये dx, और -0 से a y पैराबोला से अंडर रूट ax dx, और ये आप इंटीग्रेशन, ये वही है अपने पास, ये x की जगह बस x माइनस ए आ गया ना स्टूडेंट्स, कौन सा इंटीग्रेशन, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये यूज करेंगे, बस x किससे रिप्लेस हो गया x माइनस ए से, तो ये इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट पुट करेंगे। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्वेश्चन 8 में आपको क्या दे रखा है, पैराबोला और एक दे रखा आपको मोड x, तो सिंपल है ये भी, मोड x का भी कर्व बता रखा आपको, और कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ बोला नहीं। तो देखो स्केच बनाएंगे, ये ऊपर वाला है पैराबोला आपके बार, और ये मोड x का बता रखा ना आपको, वी शेप में आता है ये, तो ये एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट इसने बोला नहीं तो डबल जरूर करेंगे, क्योंकि जितना फर्स्ट में है उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो रिक्वायर्ड एरिया सिंपल बता देता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया तो बोलो एक तो 2 से कर लेंगे, और ऊपर से कौन है लाइन है, और ये लाइन कौन सी है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये क्या है नीचे से, ये है पैराबोला, समझ गया ना। तो बोलो डबल कर ही लिया, तो लिमिट ले लेंगे यहाँ से, ये 0 से, और ये इंटरसेक्शन निकालो, अब y इक्वल टू एक्स रखो इसमें, तो y की जगह x डाल दे, तो बोलो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेने पर तो x का एक आएगा 0 आंसर और x का एक आंसर आएगा आपके पास 1, तो 0 तो यहाँ होगा कितना 1 होगा, x के लिए वैल्यू 1 होगा ना, तो 0 से 1
ऊपर से कौन है आपके पास, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो y dx ये तो है लाइन, और माइनस, समझ गए, ये ब्रैकेट यहाँ लगा लेता हूँ मैं ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx, और ये किससे है, y पैराबोला, पैराबोला। तो वैल्यू डाल देता हूँ, इंटीग्रेट आप खुद से कर लेना। 2 ये 0 से 1 y की वैल्यू कितनी, x ही है, तो x dx बहुत सिंपल है, माइनस 0 से 1 y की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे ही रखी है, एक्स स्क्वायर dx। तो ये आप कर लेंगे, बाहर 2 है, इंटीग्रेशन और लिमिट डाल के करेंगे।